नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। बाजार की बात करेंगे। दुनिया भर की बाजारों से बहुत पॉजिटिव संकेत मिले हैं हमको इस हफ्ते से पहले। मतलब ये जो वीकेंड था हमारे लिए परफेक्ट साबित हुआ। हमारे यहाँ कोरोना के केसेस भी कम होना चालू हुए और ग्लोबल मार्केट्स में एक भयंकर हमको खरीदारी देखने को मिली। अमेरिका की बाजारें 2% तक ऊपर ट्रेड की हैं और हमारी भी बाजार काफ़ी बेहतरीन पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रही है। सिंगापुर में अगर हम क्लोजिंग बेसिस पे बात करें तो वो इस वक्त लगभग 140 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग हमको दिखा रही है। लेकिन क्या हम 140 पॉइंट ऊपर खुलेंगे ये हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ डेटा हम डिस्कस कर लेते हैं। 2600 करोड़ के आसपास की बिकवाली FIIs की देखकर डरिएगा मत, क्योंकि जब आप नेट सेल्स और नेट बाइंग का फिगर देखोगे खुश हो जाना चाहिए आपको, क्योंकि 8000 करोड़ के आसपास की उनकी बिकवाली है प्लस 5000 करोड़ के आसपास की खरीदारी है। क्या ITC और रिलायंस इस हफ्ते डार्क हॉर्स साबित होने वाले हैं? ऐसी कुछ उम्मीदें जगी हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि वो आग लगाएं और शॉर्ट सेलर्स को एक बार वो परेशान जैसे ही करेंगे। बहुत बड़ा मोमेंटम दोनों ही स्टॉक्स में अभी आना बाकी है। तैयारी बनाकर रखिएगा। इंट्राडे स्टॉक्स पहले ही बताए जा चुके हैं, ठीक। तो 2600 करोड़ की बिकवाली से डरिएगा मत, क्योंकि उनकी स्टॉक स्पेसिफिक खरीदारी जारी है। 600 करोड़ खरीदारी दिखाए हैं अपने DIIs, लेकिन यहाँ पर हमको थोड़ा सा नेगेटिव होने की ज़रूरत है। वो बड़ी खरीदारी भी कर सकते थे, क्योंकि उनके पास मौका भी था। एक गिरावट भी आई थी, डिप भी आई थी, उनके पास इन्फ्लोज भी आए हैं। लेकिन हम इसको ज़्यादा पॉजिटिविटी में लेकर जा सकते थे, लेकिन हम इसको नेगेटिव नहीं कह सकते, ठीक है। यहाँ पर और कुछ इंप्रूवमेंट हो सकती थी। अब ओवरऑल सिनारियो में अगर हम देखें तो FII से हमको डरने की जरूरत नहीं। DII अभी हमारे सपोर्ट में है, भले फुल्ली ना हो। तो ग्लोबल मार्केट्स को अगर हम देखते हैं तो एक बार कॉन्फिडेंस फिर बूस्टअप हो रहा है। और ये जो क्लोजिंग नीचे से ऊपर की तरफ आई, देख रहे हैं, ये जो वीक बनी ये हमेशा पॉजिटिव साइड की कैंडल मानी जाती है। भले यहाँ पर रेड आपको दिखाई दे रहा हो, हम फ्लैट क्लोजिंग किए हैं, ठीक है, सब कुछ ठीक है। हम इस दिन की क्लोजिंग के आसपास ही क्लोजिंग किए हैं, लेकिन हम काफ़ी नीचे जाकर के 14600 का मार्क छू करके ऊपर आए हैं। अब ऑप्शन डेटा पे अगर हम नज़र डालें तो एक चीज़ हमको दिखाई देगी कि जो लेवल है 14500 का, ये बड़ा सपोर्ट बनकर आ रहा है। 14600 ये भी बड़ा सपोर्ट बन के आ रहा है। लेकिन अगर हम 14000 के लेवल पे जाकर देखें तो लगभग 42 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर है 14000 पे। और यहाँ अगर जोड़ दिया जाए तो 25 यहाँ और 15 यहाँ, तो 25 और 15 लगभग 40 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर हो गया? इन दो लेवल्स पे। यानी कि 14500 14600 लगभग उतने ही बड़े सपोर्ट है। फिर से याद रखिएगा, जितना बड़ा सपोर्ट 14000 को लोग मान रहे हैं, मतलब ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर आ रहा है। मैं ओपन इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं, और ये सबसे बेहतरीन चीज़ होती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ट्रैक करने के लिए। 14600 से हमारी बाजार रिवर्स भी की थी, और सबसे बड़ा कारण यही ऑप्शन डेटा ही था वहाँ पर। अब कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं? ऊपर जहाँ पर हम खुलने वाले हैं वो लेवल लगभग 70 पॉइंट के आसपास का होगा। और यहाँ से अगर हम 70 पॉइंट जोड़ते हैं तो 14740 और 14750 ये लेवल आ रहा है हमारे लिए। अब जो 14750 का लेवल है ऊपर साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, यानी कि 14750 पे खुले अगर हम, तो एक बार आपको डिप का वेट करना है, तभी बाइंग इनिशिएट करनी है, ठीक है। बाइंग तभी इनिशिएट कीजिएगा 14750 पे रेजिस्टेंस लेगा, डिप लेगा, और फिर 14750 को जब पार करे वहाँ पर आपको बाइंग बेस्ट के सिनारियो में मिल पाएगी। 14750 पे खुल के ऊपर के लेवल पे 14820 ये आपके लिए पहला रेजिस्टेंस रहेगा। 14875 से ये आप मान सकते हो 14885 से 14900 या 14895, ठीक है। ये लेवल आपके लिए ऊपर के लेवल पे अगला रेजिस्टेंस बनेगा, यानी कि 14820 14885 14895, ठीक। नीचे अगर हम गिरना चालू करते हैं, अगर हम गैप अप ओपनिंग दिए और उसके बाद नीचे गिरना चालू करते हैं 750 के ऊपर खुल के पहला सपोर्ट 750 बनेगा। 14700 जो लेवल है वो भी साइकोलॉजिकली हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 14670 याद रखिएगा, जहां पर हम क्लोजिंग दिए है ना, ये लेवल हमारे लिए कल इंपॉर्टेंट बन जाएगा बहुत बड़े सपोर्ट के रूप में। 14670 यही लेवल है, यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट ढूंढना है। अगर कुछ बहुत गड़बड़ हो जाता है तो 14500 14600 तो हमारे लिए सपोर्ट के तौर पे काम करेंगे, जो कि मैंने ऑप्शन डेटा के हिसाब से बताया। इसी हिसाब से आपको ट्रेड लेना है। निफ्ट ट्रेडर वालों, कल थोड़ी सी आपको सावधानी बरतनी है। शुरू के कुछ मिनट, अगर एकदम प्रिसाइज होकर कहना पड़े तो शुरू के 3 मिनट आपको अवॉइड कर देना है सिग्नल जनरेशन में, ठीक है। वो आपके लिए बेस्ट केस सिनारियो रहेगा। उसके बाद आप सिंपल ट्रेड ले सकते हो। स्टॉप लॉस जो इंट्राडे ट्रेड में रखना है वो रखना है 0.6% के आसपास का। टारगेट 1 0.5 से 0.6% और टारगेट 2 जो रहेगा 1.2% के आसपास रहेगा। बेस्ट केस सिनारियो ये रहेगा, टारगेट 1 आ जाए, उसके बाद स्टॉप लॉसेस को धीरे धीरे करके ट्रेल करते जाइएगा। आप लोगों से मैं ये नहीं कहता कि जितने स्टॉक्स बताए जाएं सब में आप ट्रेड ले लीजिए। अगर 6 से 8 बताए जा रहे हैं, आप 3 से 4 में लीजिए। नहीं ले पा रहे हो 2 से 3 में लीजिए। इतना तो कोई भी ले लेगा, बच्चा भी ले लेगा। खैर,
अब हम कुछ और पॉइंट्स पे डिस्कस कर लेते हैं, रिजल्ट वाले स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। कल काफ़ी अच्छे अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन एल का रिजल्ट डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। मैंने एल पे वीडियो बनाई और वहाँ पर मैंने कुछ इधर उधर की बात बोल दी, आप लोगों ने बहुत सम्मान किया हमारा, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, बोलना चाहिए, आप ही का भाई हूँ, जो मर्जी बोल दीजिए, कोई बात नहीं है। अगर आप रेवेन्यू की बात करोगे, इम्प्रूवमेंट आपको बढ़िया दिखाई देगा, लेकिन प्रॉफिट को अगर आप जाकर देखोगे, कुछ खास है नहीं प्रॉफिट में। लगभग 90-95 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट बढ़ा है। ठीक है, एल का रिजल्ट एज एक्सपेक्टेड है, बाजार के मुताबिक है। क्या यहाँ पर गिरावट आ सकती है? ये जो पॉजिटिव मोमेंटम आ रहा था, आपको यहाँ पर मैं कोई ट्रेड लेने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एल कल आप अगर ये यहाँ पर शॉर्ट सिग्नल मिल जाता है, वो आपके लिए बेस्ट केस सिनेरियो रहेगा। मुझे बाइंग साइड का कुछ खास मतलब वो एक्सपेक्टेशन लग नहीं रही है। सिप्ला का रिजल्ट डिस्कस किया है मैंने। रूट मोबाइल के लिए एक बड़ी न्यूज आई है, एकदम इमीडिएट इफेक्ट से इन्होंने एक बंदे को, क्या नाम है, जॉन ओवेन, अब मुझे इनका एग्जैक्टली नाम नहीं पता, लेकिन इन्होंने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया है यूरोप एंड अमेरिका के लिए। ठीक है, ये एक सिंपल सी न्यूज़ है। अगर आपके पास ये स्टॉक है तो थोड़ा सा देखिएगा, क्योंकि अभी आपने देखा था ना, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, यही चीज़ हुई थी और भाग गया स्टॉक 25%। जयंत एग्रो ऑर्गेनिक्स, इनका रिजल्ट आया, देखिए रेवेन्यू जरा सा बढ़ता है 430 करोड़ से 484 करोड़, और प्रॉफिट देख रहे हैं 7 करोड़ से सीधे 24 करोड़, 3 गुना। छोटी कंपनियों की यही मौज है। क्विक हील का भी रिजल्ट आया बढ़िया। यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि रेवेन्यू जो है वो 65 करोड़ से बढ़ के 105 करोड़ हुआ है, तो भाई मजे लूटो क्विक हील वालों। और हाँ, प्रॉफिट की तो बात की ही नहीं, 8 करोड़ के मुकाबले 40 करोड़, 5 गुना प्रॉफिट बढ़ गया, है ना कमाल। और जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज का भी रिजल्ट आया, रेवेन्यू भी लगभग ठीक ठाक बढ़ा और प्रॉफिट भी लगभग ठीक ठाक बढ़ा। 20 करोड़ के मुकाबले 37 करोड़ का प्रॉफिट, और रेवेन्यू 83 करोड़ के मुकाबले 122 करोड़ के आसपास बढ़ा है। ठीक, अब कल किन कंपनियों के रिजल्ट हैं वो आप देख लीजिए, देखिएगा। कल फेडरल बैंक, प्यारा बैंक, भारतीय एयरटेल आपको रिकमेंड किया हुआ है खरीद के बैठे रहने के लिए। कोलगेट कुछ दिन पहले इसकी बात की थी। ग्लैंड फार्मा, बहुत पसंद है मुझे ये कंपनी, और क्या बताऊं, जब आपको आईपीओ में पैसा लगाने के लिए बोला था तो कुछ मजाक हो गया था। खैर, कल सन फार्मा का भी रिजल्ट है, ओरिएंट सीमेंट का रिजल्ट है, तो कल बहुत बेहतरीन कंपनियों के रिजल्ट हैं। एक कंपनी मैं आपको बताऊंगा, एक, हाँ, गार्डन रीच एंड शिप बिल्डर्स का भी रिजल्ट है। ठीक, इस पर आपको नज़र बना कर रखनी है। कुछ और कंपनियां हैं, प्रकाश पाइप्स पे थोड़ी सी नज़र बना कर रखिएगा, ज़रा जाकर चेक किया कीजिए ये कंपनियां कैसी हैं। एक कंपनी आज आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये वाली, ठीक, जाकर देखिए कि ये 2020 से अभी तक लगभग कितना, 6 गुना हो चुकी है। और ऐसे भयानक, मैं खरीदने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जरा जाकर देखिए क्या करती है कंपनी। 6 गुना ऊपर अभी ट्रेड कर रही है। रिजल्ट है कल इनका, क्या और ऊपर जाएगी, देखते हैं। और हाँ, कुछ और कंपनियों के रिजल्ट हैं तो आप देख लीजिएगा इसमें लिस्ट में। इंडो काउंट हो गए, शक्ति पंप्स हो गए, ठीक है, तो इन सब कंपनियों पे थोड़ा सा नज़र बना कर रखिएगा। ओरिएंट सीमेंट वगैरह तो आपके साथ मैंने डिस्कस कर दिया। देखिएगा आपके पोर्टफोलियो में अगर कोई स्टॉक हो तो उस पर फोकस कर लीजिएगा। तो कल बाजार के लिए कैसे संकेत बन के आ रहे हैं, बेहद पॉजिटिव। ठीक है, कल बाजार 14,750 के आसपास बहुत करीब खुल सकती है, तो बहुत ध्यान रखिएगा। जो अभी 140 पॉइंट के आसपास की पॉजिटिविटी दिखाई दे रही हो, थोड़ी सी नीचे आएगी। 14,750 के आसपास बाजार करंट सिचुएशन में खुलने के आसार बना रही है। लेट्स होप फॉर दी बेस्ट कि वहाँ पर हम सर्वाइव कर पाएँ और बढ़िया मोमेंटम अपसाइड की तरफ दिखाएं। ऊपर के लेवल पे रेजिस्टेंस क्या हो मैंने बता दिया, स्टॉप लॉसेस आपको समझा दिया। आपको कैसी लगी वीडियो जरा आप बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करके जाइएगा। हम मिलेंगे फिर से वीडियो देखने के लिए। आपका बहुत बहुत आभार। इंट्राडे वाली वीडियो अपलोडेड है, स्टॉक्स लिस्ट बना लीजिएगा। बाय बाय।